हे गाइस वेलकम। तो ये एक्सरसाइज है आपके लिए। इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, आपको यूज़र से 3 नंबर इनपुट करवाने हैं और आपको इन तीनों नंबर का एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालोगे? तीनों नंबर को प्लस करके उसको 3 से डिवाइड करना है। उसके बाद एवरेज निकाल के आपको एवरेज प्रिंट करवाना है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज़ करके। आप पाइथन 3 या पाइथन 3.6 की स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। बोनस, आप ट्राई कर सकते हैं जो तीनों इनपुट एक ही लाइन में लेने का, ठीक है। और वो इनपुट आप कैसे लेंगे? कॉमा सेपरेटेड इनपुट। आई होप आप इसको ट्राई करेंगे। हे गाइस वेलकम। आई होप आपने एक्सरसाइज को ट्राई किया होगा। तो चलिए मैं इसको सोल्यूशन देता हूँ आपको। तो सबसे पहले यूज़र से 3 नंबर इनपुट करवाने हैं। तो सबसे पहले मैं अलग अलग इनपुट करवाता हूँ, ठीक है। तो मैंने 3 नंबर इनपुट करवा लिए। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एंटर थर्ड नंबर। एवरेज निकालने के लिए मुझे करना क्या होगा? नम सबसे पहले तो ये जो नंबर होंगे ये किस में इनपुट करेगा यूज़र? स्ट्रिंग में, ठीक है। मुझे क्या करना है? इंट num1 प्लस इंट num2 प्लस इंट num3, ठीक है। और उसके बाद मुझे करना क्या होगा? इस पूरे को 3 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो मुझे ये करना होगा। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, अब क्या करते हैं? अब एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। तो मैं पाइथन 3.6 वाली स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज़ करूँगा। उसके लिए स्ट्रिंग स्टार्ट होने से पहले आपको एफ ज़रूर लगाना है। एफ नहीं लगाया तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग नहीं होगी। उसके बाद एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। उसके बाद यही चीज़ मुझे एक प्लेस होल्डर में लिखनी है। एवरेज ऑफ 3 नंबर प्लेस होल्डर, ये पूरा प्लेस होल्डर है। और उस प्लेस होल्डर में इंट num1 प्लस इंट num2 प्लस इंट num3 और पूरे का 3 से डिवाइड कर देंगे हम। तो अब मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ। एंटर फर्स्ट नंबर 3, एंटर सेकेंड नंबर 3, एंटर थर्ड नंबर 3। तो एवरेज ऑफ 3 नंबर्स 3.0। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब मैंने आपको क्या कहा था कि आपको यहाँ पे एक ही लाइन में अगर इनपुट करवानी हो तो कैसे करवाएंगे, तो उसको भी देखते हैं कैसे करवाएंगे हम। तो एक लाइन में इनपुट करवाने के लिए आप लिख सकते हैं। तो पहले मैं ऊपर वाली लाइंस को कमेंट आउट कर दूं। तो num1 कोमा num2 कोमा num3 इक्वल्स इनपुट और एंटर 3 नंबर्स कोमा सेपरेटेड, ओके। और उसके बाद मुझे करना क्या होगा? डॉट स्प्लिट, उसके बाद स्ट्रिंग के अंदर कोमा लगाना होगा। अब इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। एंटर 3 नंबर्स कोमा सेपरेटेड 3,3,3। ओके, अब मैं एंटर करता हूँ। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स 3.0। आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये कैसे सोल्व करना था। आई होप आपने ट्राई किया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हे गाइस वेलकम। आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग की। तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है लैंग्वेज, जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है पाइथन, ठीक है। तो ये पाइथन जो स्ट्रिंग है इसके अंदर काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, PYTHON। और इन हर कैरेक्टर की एक पोजीशन है। P की पोजीशन है 0, Y की पोजीशन है 1। पोजीशंस को इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अब अगर मुझे प्रिंट करवाना है टी, मैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर भी प्रिंट करवा सकता हूँ। वो कैसे प्रिंट करवाएंगे वो देखते हैं। प्रिंट, उसके बाद किस में से मुझे कैरेक्टर प्रिंट करवाना है? लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या है? एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे लैंग्वेज। उसके बाद लैंग्वेज के बाद मैं लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स किस लिए लगाते हैं हम? इंडेक्स नंबर लिखने के लिए।
पाइथन में इंडेक्स नंबर लिखने के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स ही लगाते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अब इंडेक्स नंबर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा तो सेकंड पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, टी, तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा टी। मेरे पास सिर्फ टी प्रिंट होगा और कुछ नहीं। इसको मैं रन करके देखता हूँ तो ये देखिए मेरे पास टी प्रिंट हो रहा है। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अगर मुझे ओ प्रिंट करवाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 0 1 2 3 4, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 4। अब यहाँ पे प्रिंट होगा ओ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ प्रिंट हो रहा है। तो ये था कि आपको कैसे इंडेक्सिंग करनी है, कैसे आपको पोजीशन काउंट करनी है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लैंग्वेज में लिख सकता हूँ जावा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितने कैरेक्टर हैं, 4, ठीक है। अगर मैं तो पोजीशन कहाँ से कहाँ तक हुई, 0 J A 1, ऐसे यहाँ पे 3 तक पोजीशन जाएगी, 0 1 2 3। बट अगर मैं यहाँ पे 4 पोजीशन को प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास एरर आएगा। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो आप जितने कैरेक्टर हैं उतनी वहीं तक पोजीशन जाएगी, ठीक है, उससे ज़्यादा पोजीशन नहीं जा सकती, ठीक है। मैं यहाँ फिर से पाइथन कर देता हूँ। उसके बाद अब बात करते हैं कि ये तो हो गया कि हमने पोजीशन स्टार्टिंग से देखनी है तो कैसे देखनी है, 0 से देखनी है। अब बात करते हैं अगर आपने पोजीशन को एंडिंग से देखना है, फॉर एग्जांपल n। अब यहाँ पे n की पोजीशन क्या है, -1। अगर हम लास्ट से देखें, ठीक है, और o की पोजीशन है -2, 3 की पोजीशन है -3, और t की पोजीशन है -4, y की पोजीशन है -5, और p की पोजीशन है -6। मान लीजिए आपको किसी स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करवाना है बट आपको नहीं पता उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं -1। ओके, -1 लिखेंगे आप यहाँ पे। और अब मैं इसको रन करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास n प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे p को प्रिंट करवाना है नेगेटिव से स्टार्ट करके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -6। ये देखिए p प्रिंट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। बट अगर मैं -6 की जगह -7 करूँ तो क्या होगा, सोचिए। तो मेरे पास एरर आएगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। हमेशा ये ध्यान रखिए कि पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है अगर स्टार्टिंग से देखें, और लास्ट से देखें तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। हे गाइस, वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेलेक्टिंग सब सीक्वेंसेस, जिसको हम स्लाइसिंग भी बोलते हैं। तो स्लाइसिंग क्या होती है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हर एक कैरेक्टर की एक पोजीशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि कैसे हम प्रिंट, अगर हम लैंग लिख के और स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर कोई भी इंडेक्स की पोजीशन लिखेंगे, कोई भी इंडेक्स लिखेंगे यहाँ पे, तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बट इससे क्या हो रहा था, सिर्फ एक कैरेक्टर ही प्रिंट हो रहा था। बट अगर आपको एक से ज़्यादा कैरेक्टर प्रिंट करवाने हैं, फॉर एग्जांपल आपको पी वाई प्रिंट करवाना है, ठीक है, या PYTH प्रिंट करवाना है, या फिर THON प्रिंट करवाना है, मतलब एक से ज़्यादा कैरेक्टर प्रिंट करवाने हैं, तो वो कैसे करवाएंगे, तो हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उसके सिंटैक्स की, ठीक है। तो सिंटैक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम क्या लिख रहे थे, सिर्फ एक इंडेक्स लिख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे दो चीज़ें, स्टार्ट आर्गूमेंट लिखेंगे हम, और लिखेंगे स्टॉप आर्गूमेंट। स्टार्ट आर्गूमेंट और स्टॉप आर्गूमेंट क्या है, देखिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे लैंग जो कि मेरे वेरिएबल का नाम है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट आर्गूमेंट। स्टार्ट आर्गूमेंट का मतलब आपको अपनी स्ट्रिंग कहाँ से शुरू करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे PY प्रिंट करवाना है, तो मुझे अपनी स्ट्रिंग कहाँ से शुरू करनी है, P से। P की पोजीशन क्या है, 0, ठीक है। उसके बाद कोलन, उसके बाद स्टॉप आर्गूमेंट, मतलब आपको अपनी स्ट्रिंग कहाँ पे एंड करनी है। अगर मुझे स्ट्रिंग, मान लीजिए मुझे स्ट्रिंग एंड करनी है Y पे, Y की पोजीशन क्या है, 1, तो मुझे 0 से 1 तक प्रिंट करवानी है। अगर मेरे को अपनी स्ट्रिंग को 0 से 1 तक प्रिंट करवाना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 से 2, क्योंकि
यहाँ पे जो आपकी को स्ट्रिंग मिलेगी वो स्टॉप आर्गुमेंट -1 तक ही मिलती है, तो इसलिए हम स्टॉप आर्गुमेंट से एक इंडेक्स बढ़ा के लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे py मिल जाएगा। अगर मैं इसको रन करूँगा तो py मुझे मिल रहा है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल मुझे प्रिंट करवाना है th, ठीक है, तो मुझे अपनी स्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है? p की पोजीशन 0, y की 1, t की 2, तो मुझे 2 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, और h की पोजीशन क्या है? 3, तो मुझे 2 से 3 तक प्रिंट करवाना है। तो इसीलिए 2 से 3 तक प्रिंट करवाने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 से 4। फिर अगर मैं 2 से 4 लिखूंगा तो ही यहाँ पे 2 से 3 तक प्रिंट होगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे th प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो यही होता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। और फॉर एग्जांपल मुझे h1 प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? p की 0, y की 1, t की 2, h की 3, तो यहाँ से 3 से स्टार्ट करना है मुझे, और यहाँ पे o की 4 और n की 5, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 कि मुझे 3 से 6 तक प्रिंट करवाना है। ठीक है, और अगर मैं इसको रन करूँगा तो h1 मुझे प्रिंट होके मिल रहा है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। यहाँ पे आप नेगेटिव इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल n की पोजीशन क्या है? -1, o की -2, h की -3। यहाँ पे आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हो h1। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो ये होती है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब और कुछ बातें करते हैं इसके बारे में। देखिए, यहाँ पे मैं अपने वेरिएबल का नाम लिखता हूँ लैंग, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ ना लिखूँ, स्टार्ट आर्गूमेंट भी ना लिखूँ और स्टॉप आर्गूमेंट भी ना लिखूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? तो यहाँ पे मेरे को पूरी स्ट्रिंग मिलेगी। ये देखिए पूरी स्ट्रिंग मुझे प्रिंट होकर मिल रही है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मैं सिर्फ स्टार्ट आर्गूमेंट दूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, तो 1 पोजिशन पे क्या है? तो y, तो y से स्टार्ट होगी हमारी स्ट्रिंग और एंड तक चली जाएगी अगर हम स्टॉप आर्गूमेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने स्टॉप तो करा ही नहीं, तो एंड तक चली जाएगी। ठीक है, अगर मैं अब लिखूँ, अब प्रिंट करवाऊंगा तो YTHON। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो स्ट्रिंग मेरी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? सेकेंड पोजिशन से, 0 1 2। ठीक है, ओके, THON। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट आर्गूमेंट ना दूँ, स्टॉप आर्गूमेंट दे दूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। ठीक है, तो मेरी कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगी? तो p की पोजीशन 0। तो अगर हमने स्टार्ट नहीं किया तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगी और एंड तक कहाँ तक जाएगी? 3 -1 2 तक, तो 0 1 2 t तक प्रिंट हो जाएगी मेरी। ठीक है, मैं इसको रन करके देखता हूँ तो pyt। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो यही था स्ट्रिंग स्लाइसिंग। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। हे गाइस, वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप आर्गुमेंट के बारे में। हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग पढ़ रहे थे, हमने बात की थी स्टार्ट आर्गुमेंट और स्टॉप आर्गुमेंट के बारे में, बट यहाँ पे हम एक और आर्गुमेंट पास करा सकते हैं जिसको बोलते हैं स्टेप आर्गुमेंट। तो चलिए देखते हैं स्टेप आर्गुमेंट क्या है। अभी तक हमने क्या देखा था? अगर हम अपनी स्ट्रिंग को यहाँ पे अब ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखना है, आप अपनी कोई भी स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हर्षित लिख देता हूँ अपना नाम, और यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में यहाँ पे अगर मैं 2 से लेके 5 तक अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊंगा तो क्या होगा? 2 से लेके 4 तक मेरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। तो RSH, तो 0 1 2 R से शुरू हुई, 2 3 4 RSH प्रिंट हो चुका है। ठीक है, आई होप इतना समझ आ चुका होगा। अगर यहाँ पे 2 से 5 तक लिखूंगा मैं तो 2 से 4 तक प्रिंट होगा, अगर 2 से 6 तक लिखूंगा तो 2 से 5 तक प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये था स्टार्ट और स्टॉप आर्गूमेंट। चलिए अब बात करते हैं स्टेप आर्गूमेंट के बारे में। तो स्टेप आर्गूमेंट क्या है? ठीक है, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे हटा दूँ, यहाँ पे कमेंट आउट कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और 5 तक जाता हूँ। ठीक है, तो 5 क्या है? 0 1 2 3 4 5 आई है 5th पोजीशन पे। तो मेरे पास कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा? 0 से 4 तक, मतलब कि HRSH प्रिंट हो जाएगा, हर्ष प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो
इसको देखिए हर्ष प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं स्टेप आर्गूमेंट में 1 दूँ तो मेरे पास सेम आउटपुट रहेगी। क्यों, अभी समझाता हूँ। देखिए स्टेप का मतलब है कि जब पहला कैरेक्टर प्रिंट होगा उसके बाद कितना स्टेप लेना है। अगर आप एक का स्टेप लोगे तो हम नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाएंगे, अगर एक का स्टेप लोगे तो उससे नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। पहले एच के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 तो अब एच के बाद क्या होगा, देखिए जाना हमने हर्ष तक किया है, ठीक है, पहले एच, ठीक है। अब अगर मैंने 2 लिखा है यहाँ पे तो एच के बाद ए प्रिंट नहीं होगा, एच के बाद सीधा आर प्रिंट होगा और आर के बाद सीधा एच प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि हमने स्टेप कितना कर दिया 2। अब हर बार 2 का स्टेप होगा। अगर मैं अब इसको प्रिंट करूँ तो एच आर एच, तो ये प्रिंट हो रहा है। तो ये है स्टेप आर्गूमेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ना लिखूँ तो इसका मतलब क्या होता है, स्टॉप आर्गूमेंट नहीं दिया, स्टॉप आर्गूमेंट नहीं दिया तो 0 से कहाँ तक जाएगी मेरी स्ट्रिंग, एंड तक, ठीक है। अगर मैं अब करूँ तो एंड तक जा रही है, बट एक एक का स्टेप आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके समझिए इसको अच्छे से। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे स्टेप 3 कर दूँ, अब 3 का स्टेप का डिफरेंस आ जाएगा, एच एस टी सिर्फ प्रिंट हो रहा है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट भी ना लिखूँ और स्टॉप भी ना लिखूँ तो मेरी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे 0 लिखो तो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी, अगर यहाँ पे कुछ ना लिखो, यहाँ पे अगर आप स्टार्ट आर्गूमेंट ना दो तो फिर भी कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मुझे बैकवर्ड जाना है, मतलब कि अगर मुझे अपनी स्ट्रिंग बैक आना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे -1 का स्टेप दे सकता हूँ, मतलब कि -1। और मुझे स्टार्ट कहाँ से करनी है, अपनी स्टार्ट मुझे करनी है लाइक 0 H0 A1 R2 S4 H5, ठीक है। तो मैं 5 ऐसा करता हूँ, 5 से स्टार्ट करनी है मेरे को, ठीक है। स्टॉप कहीं नहीं होना, 5 से स्टार्ट करके मुझे बैक आना है, इसका मतलब है मैं बैक आऊँगा, ठीक है। चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो देखिए मेरी स्ट्रिंग रिवर्स है, ठीक है, HRSHI, ठीक है। तो ये प्रिंट हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि 5th पोजीशन पे क्या है, आई, ठीक है, 5th पोजीशन पे आई है, तो आई से स्टार्ट हुई, ठीक है, और स्टॉप हमने किया नहीं, और हमने यहाँ पे लिख दिया -1, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो रही है, ठीक है। तो आप नेगेटिव स्टेप आर्गूमेंट से अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग को स्टार्ट करूँ -1 से, -1 का मतलब क्या है, मैं अपनी स्ट्रिंग को कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से टी से स्टार्ट कर रहा हूँ, और स्टॉप कहाँ से कर रहा हूँ, स्टॉप कर ही नहीं रहा कहीं पे, मतलब कि एंड, ठीक है, स्टॉप कहीं नहीं कर रहा। और स्टेप कितने को रहा है, -1 का, मतलब कि यहाँ से मेरी स्ट्रिंग स्टार्ट होकर बैक जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए HRSHIT, तो मेरी स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। एक और बात, अगर आप यहाँ पे स्टार्ट आर्गूमेंट बिना लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने लिखा है -1, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। बट ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आप इसको यहाँ पे -1 लिख लीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं क्या कह रहा था अभी आपको, यही है, जैसे अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट आर्गूमेंट ना लिखूँ, ठीक है, इसको कमेंट आउट करूँ तो भी मेरी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रिक है एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने की, ठीक है। आपने कई लोग देखे होंगे तो अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक ट्रिक कितना समझ सकते हैं, जो कि किसके इक्विवेलेंट है, इसी के इक्विवेलेंट है। आपको ये समझ आ गया, तो ये एक ट्रिक की तरह समझ सकते हैं आप, ठीक है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे कैसे हम स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम। तो ये आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, यूज़र से उसका नेम इनपुट करवाना है और आपको यूज़र का नेम प्रिंट करना है रिवर्स ऑर्डर में। और आप ट्राई कीजिए अपने प्रोग्राम को 2 लाइन में बनाने की। आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका प्रोग्राम छोटा बने। तो चलिए आप इसको ट्राई कीजिए। हे गाइस, वेलकम। आई होप आपने एक्सरसाइज को ट्राई किया होगा। तो ये आज उसका सोल्यूशन है। तो आपको एक्सरसाइज में करना क्या था, यूज़र से एक नेम इनपुट कराना था
तो यहाँ से मैंने इनपुट कराया यूज़र से एंटर योर नेम, और मुझे करना क्या था, प्रिंट करवाना था रिवर्स ऑर्डर में यूज़र का नेम। तो रिवर्स करने के लिए मुझे करना क्या है, नेम मेरी जो कि यूज़र नेम एंटर करेगा वो, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करना, -1 से, और स्टेप कितने का देना, -1 का, जो कि मैंने आपको समझाया था स्ट्रिंग स्लाइसिंग वाली वीडियो में। ठीक है, और चलिए अब मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ रिवर्स नाम के, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट करवाने के लिए मैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज़ करूँगा पाइथन 3.6 वाली। उसके लिए स्ट्रिंग स्टार्ट होने से पहले मैं लिखूँगा f, और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाऊँगा यूज़र के लिए, रिवर्स ऑफ योर नेम इज़, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में मैं वेरिएबल का नाम लिख दूँगा। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। एंटर योर नेम हर्षित, तो देखिए रिवर्स ऑफ योर नेम इज़, ये मेरे नेम का रिवर्स। ओके, तो मैंने आपको कहा था ये प्रोग्राम आप 2 लाइनों में बनाने की कोशिश कीजिए। 2 लाइनों में आप कैसे बना सकते हो, जहाँ पे आपने रिवर्स लिखा, यहाँ पे आप डायरेक्ट नेम वेरिएबल यूज़ करके स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो। आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और मैं इसको हटा दूँ अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखिए रिवर्स ऑफ योर नेम इज़ दिस। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। हे गाइस, वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग मेथड्स की। तो स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं एक फंक्शन की जिसका नाम है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन करता क्या है, हमारी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है नेम नाम के वेरिएबल में, और मुझे काउंट करने हैं कि ये कितने कैरेक्टर्स हैं। तो इनको काउंट करने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले आपको लेंथ लिखना है, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आप अपनी स्ट्रिंग का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट भी करवा सकता हूँ और किसी और वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकता हूँ। पहले प्रिंट करवाता हूँ। तो ये देखिए 7, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 कैरेक्टर्स, ये मेरे लेंथ है, मेरी स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैं अपने वेरिएबल का नाम भी लिख सकता हूँ जिसमें स्ट्रिंग असाइन है। फॉर एग्जाम्पल नेम नाम का वेरिएबल जिसमें स्ट्रिंग है हर्षित वशिष्ठ। ठीक है, और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 18। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, लेंथ फंक्शन आपकी स्ट्रिंग में स्पेसिस को भी काउंट करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हर्षित वशिष्ठ के बीच में 2 स्पेसिस हैं, अगर मैं यहाँ पे एक ही स्पेस रहने दूंगा तो इसकी वैल्यू चेंज होकर 17 हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ चुका होगा लेंथ फंक्शन के बारे में। आप ज़रूरी नहीं है आप प्रिंट करवाएं, आप किसी और वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेंथ नाम का वेरिएबल बना के मैंने इसमें स्टोर कराया, और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, लेंथ प्रिंट करवा सकता हूँ। तो बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं लोअर मेथड की। तो मेथड और फंक्शन में डिफरेंस क्या है, दोनों हमारे लिए फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, बट ये पाइथन में कैसे डिफाइन किए गए उनमें डिफरेंस है, जो कि हम बाद में बात करेंगे, बट आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नेम है। ठीक है, नेम में स्ट्रिंग असाइन है, और इस स्ट्रिंग में आप देख सकते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट्स भी हैं और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी हैं। ठीक है, मिक्स है सब कुछ, बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरी स्ट्रिंग के कैरेक्टर हैं वो सिर्फ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में हो, तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ लोअर मेथड। लोअर मेथड कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रिंग का नाम लिखना है। आप यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम में लिख सकते हैं, अपने वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं जिसमें आपकी स्ट्रिंग असाइन है। फॉर एग्जाम्पल नेम नाम के वेरिएबल में एक स्ट्रिंग असाइन है, तो यहाँ पे मैंने लिखा नेम, नेम डॉट, डॉट लगाना है। मेथड्स में हम डॉट लगाते हैं, डॉट, उसके बाद मेथड का नाम, मेरे मेथड का नाम है लोअर। ठीक है, लोअर मेथड क्या करेगा, रिटर्न में मुझे एक स्ट्रिंग देगा जिसमें सभी कैरेक्टर स्मॉल होंगे। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट भी करवा सकता हूँ, मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, और वेरिएबल में भी असाइन करवा सकता हूँ। तो अब मैं रन करके देखता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर्षित वशिष्ठ, जो मेरे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स थे वो स्मॉल कैरेक्टर्स में चेंज हो चुके हैं। अब बात करते हैं अपर। जैसे लोअर मेथड मेरे स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स को स्मॉल अल्फाबेट्स में चेंज कर रहा था, वैसे ही अपर मेथड मेरे स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर को कैपिटल अल्फाबेट में चेंज करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर्षित वशिष्ठ। ठीक है,
उसके बाद टाइटल मेथड काफ़ी यूज़फुल है। और टाइटल मेथड करता क्या है, आपके स्ट्रिंग के जो पहला करेक्टर होगा उसे कैपिटल रहने देगा और बाकी सबको स्मॉल कर देगा। पहले करेक्टर को कैपिटल करेगा, बाकी सबको स्मॉल। तो इसको करके देखते हैं, प्रिंट नेम डॉट टाइटल। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एच कैपिटल है, ए स्मॉल है, आर कैपिटल है। तो टाइटल मेथड करेगा क्या, एच को कैपिटल रहने देगा, बाकी सबको स्मॉल कर देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वी स्मॉल है, तो वी को एक कैपिटल करेगा, बाकी सबको स्मॉल कर देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। चलिए देखते हैं इसको रन करके। तो ये देखिए, एच कैपिटल है, बाकी सब कुछ स्मॉल है। उसके बाद विशिष्टा में वी कैपिटल है, बाकी सब कुछ स्मॉल है। अब काउंट मेथड करता क्या है, आपके स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर कितनी बार है उसको काउंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपनी स्ट्रिंग में काउंट करना है कि एच कितनी बार है। ठीक है, स्मॉल एच कितनी बार है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, नेम डॉट काउंट, और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर आपको वो कैरेक्टर लिखना है जिसको आप काउंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं काउंट करना चाहता हूँ एच को। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ। तो मेरी स्ट्रिंग में एच कितनी बार है, एक बार। एक्चुअली मैंने यहाँ पे पास किया स्मॉल एच एक ही बार है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एच लिखूंगा तो कैपिटल एच कितनी बार है, 3 बार। तो अब कितना आंसर आना चाहिए, 3। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। हे गाइस, वेलकम। तो ये आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज है, आप इसको ट्राई करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, यूज़र से 2 कोमा सेपरेटेड इनपुट लेने हैं। ठीक है, और पहला इनपुट क्या लेना है, यूज़र का नाम। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूज़र का नाम आपने इनपुट करा लिया स्ट्रिंग में। ठीक है, और उसके बाद आपको करना क्या है, एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट करवाना है। फॉर एग्जांपल, यूज़र ने सिंगल कैरेक्टर इनपुट कर दिया एच। ठीक है, उसके बाद आउटपुट में आपको 2 लाइन प्रिंट करवानी है। पहली लाइन प्रिंट क्या करवानी है, यूज़र की लेंथ बतानी है कि यूज़र ने जो नेम एंटर किया उसकी लेंथ कितनी है। और दूसरी जो लाइन आपको प्रिंट करवानी है, इसमें आपको काउंट करना है वो कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे यूज़र ने इनपुट किया एच, कि एच कितनी बार है इस स्ट्रिंग में। और यहाँ पे बोनस है आपके लिए कि यहाँ पे आप काउंट करेंगे केस इनसेंसिटिव काउंट। मतलब चाहे तो यूज़र यहाँ पे एच स्मॉल एच लिखे तो भी आंसर आना चाहिए 2, आउटपुट में आप प्रिंट कराओगे 2। ठीक है, अगर चाहे यूज़र यहाँ पे कैपिटल एच लिखे तो भी आप काउंट कराओगे, तो भी आउटपुट में आप प्रिंट करवाओगे 2। ठीक है, केस इनसेंसिटिव काउंट करना है आपको। ठीक है, हमने बात की थी कि जो काउंट मेथड होता है वो केस सेंसिटिव होता है, बट आपको केस इनसेंसिटिव काउंट करना है। ठीक है, तो आई होप आप इसको ट्राई करेंगे। हे गाइस, वेलकम। तो ये एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दी थी। तो एक्सरसाइज ये थी, तो इसमें करना क्या था आपको, सबसे पहले तो यूज़र से 2 इनपुट लेने थे, एक ही लाइन में कोमा सेपरेटेड इनपुट। तो कैसे लेंगे वो, यूज़र से आपको लेना था नेम और कैरेक्टर। ठीक है, तो मैं इनपुट फंक्शन यूज़ करूँगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं कोमा सेपरेटेड लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट स्प्लिट और कोमा। उसके बाद आपको आउटपुट में प्रिंट क्या करवाना था, यूज़र की लेंथ, नेम की लेंथ। तो यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग्स यूज़ करूँगा। लेंथ ऑफ योर नेम इज़, यहाँ पे प्लेस होल्डर में मैं लिखूँगा len, लेंथ फंक्शन यूज़ करूँगा, और लेंथ फंक्शन के पैरेंथेसिस में नेम, जो भी यूज़र यहाँ पे नेम इनपुट करेगा वो यहाँ पे पास करवा दिया मैंने। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको प्रिंट करवाना था कैरेक्टर काउंट करने थे, जो भी यूज़र यहाँ पे इनपुट करेगा कैरेक्टर उसको काउंट करना है। उसको काउंट करने के लिए कैरेक्टर काउंट, और उसके बाद यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर यूज़ करूँगा। उसके बाद कैरेक्टर मुझे किस में से काउंट करने हैं, नेम नाम के वेरिएबल से। तो यहाँ पे लिखूँगा नेम डॉट काउंट,
और पैरेंथेसिस में मुझे करवाना क्या है पास, ये कैरेक्टर जिसको मुझे काउंट करना है। आप यहाँ पे स्ट्रिंग मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी जो यूज़र इनपुट करेगा वो स्ट्रिंग में करेगा, ठीक है। आपको इतना करना है। बट अभी यहाँ पे केस सेंसिटिव है, मतलब क्या है इसका अभी बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे पहली इनपुट हर्षित और दूसरी इनपुट मैं एच, तो यहाँ पे कैरेक्टर काउंट अभी 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है, इसको मैं फिर से रन करता हूँ और अब 0 नहीं आएगा, अब आ रहा है 1। तो 0 नहीं आ रहा, अब 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए कोमा सेपरेटेड इनपुट लिया मैंने, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने कोमा के बाद एक स्पेस डाला, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस स्पेस को और इस एच को दोनों को एज अ स्ट्रिंग इनपुट करवा लिया, ठीक है। और ये जब काउंट कर रहा है तो स्पेस और एच दोनों को काउंट कर रहा है कि दोनों एक साथ कितनी बार है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों एक साथ तो है नहीं एक बार भी, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट जो हम मेथड्स करेंगे उसमें आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, बट अभी इस पर गौर नहीं करते। अभी हम सोचते हैं कि यूज़र ने बिल्कुल ऐसे इनपुट किया, ठीक है, हर्षित कोमा एच। अब यहाँ पे आप देखिए एच आ रहा है सिर्फ एक बार, बट मैंने कहा था आपको केस इनसेंसिटिव होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कैपिटल एच और स्मॉल एच दोनों को काउंट करना है, ठीक है। दोनों को काउंट करने के लिए करेंगे क्या, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र ने नेम इनपुट किया हर्षित, हम इसको करेंगे क्या, स्मॉल में चेंज कर लेंगे हर्षित ऐसे, ठीक है। और यूज़र ने जो कैरेक्टर इनपुट किया फॉर एग्जांपल कैपिटल एच, हम इसको भी स्मॉल में चेंज कर लेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, केस इनसेंसिटिव बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले मुझे करना क्या है, इस नेम को मैं करूँगा स्मॉल में चेंज, ठीक है। तो स्मॉल में चेंज करने के लिए मैं करूँगा क्या, नेम डॉट लोअर, ठीक है, और नेम डॉट लोअर, ठीक है। और इसको स्मॉल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कैर डॉट लोअर, ठीक है। अब मुझे नेम में से करना क्या है, फाइंड, मुझे नेम में से काउंट करना है कैरेक्टर, ठीक है। तो नेम डॉट यहाँ पे लिख दूंगा काउंट, काउंट काउंट क्या करना है ये, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। आई होप आपको ये लाइन समझ आ चुकी होगी। इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कट करके, इसको मैं यहाँ से कट करके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर में इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगी, हर्षित कोमा एच। तो यहाँ पे कैरेक्टर काउंट कितना आ रहा है, 2। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा, नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देखिए। हे एवरीवन, वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिप मेथड की। तो स्ट्रिप मेथड की हम बात क्यों करेंगे ये समझ लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखा था, बट उसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, स्पेसिस की, ठीक है। वो स्पेसिस की प्रॉब्लम को ही दूर करने के लिए आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिप मेथड। तो स्ट्रिप मेथड करता क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है नेम, नेम नाम के स्ट्रिंग में क्या है, नेम से पहले भी काफ़ी सारा स्पेस है और नेम के बाद भी। लास्ट वीडियो में हमारे सॉल्यूशन में स्पेस ही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक है। आज हम देखेंगे कि हमें इन स्पेसिस को रिमूव कैसे करना है। इन स्पेसिस को रिमूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिप मेथड्स। तो चलिए देखते हैं क्या बात है। ये डॉट्स नाम का वेरिएबल मैंने क्यों बनाया ये अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए, अगर आपको लेफ्ट स्पेस रिमूव करना है अपने स्ट्रिंग में से, तो आप यूज़ कर सकते हैं एल स्ट्रिप मेथड, ओके। तो ये कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। अगर मैं लिखूं प्रिंट नेम, अभी आप देखना, तो यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस है, ठीक है, बट आपको राइट साइड वाला स्पेस नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे प्रिंट नेम प्लस डॉट्स, ताकि आपको राइट साइड वाला स्पेस नज़र आ जाए।
हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पे नेम नाम के वेरिएबल के लेफ्ट साइड में भी काफ़ी स्पेस है, राइट साइड में भी। तो लेफ्ट साइड वाली स्पेस को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं एल स्ट्रिप मेथड। तो नेम डॉट एल स्ट्रिप और पैरेंथेसिस, ओके, और उसके बाद प्लस डॉट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एल स्ट्रिप मेथड ने यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाली स्पेस थी उसको ख़त्म कर दिया, बट राइट साइड वाली स्पेस अभी भी है। तो राइट साइड वाली स्पेस को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं आर स्ट्रिप मेथड। अब आप देख सकते हैं जो राइट साइड वाली स्पेस थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये था एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप मेथड। अब बात करते हैं स्ट्रिप मेथड की। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट नेम डॉट स्ट्रिप डॉट, यहाँ पे मैंने एल या आर स्ट्रिप नहीं यूज़ कर रहा, यहाँ मैं सिंपली स्ट्रिप यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं अब प्रिंट करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट स्पेस और राइट स्पेस दोनों स्पेसिस रिमूव हो चुकी हैं। आई होप आपको इतना पता लग चुका होगा। अगर आपके वेरिएबल में बीच में काफ़ी सारा स्पेस है, ठीक है, लाइक ये स्ट्रिप मेथड इनको ख़त्म नहीं करेगा। ये देखिए बीच में इतना सारा वेरिएबल रहेगा ही रहेगा। अगर आपको अपने वेरिएबल में जितनी भी स्पेसिस है उन सभी स्पेसिस को ख़त्म करना है तो एक तरीका है आपके पास, आप क्या कर सकते हो, नेम डॉट रिप्लेस मेथड यूज़ कीजिए आप और दो आर्गुमेंट पास कर दीजिए यहाँ पे। पहला आर्गुमेंट स्पेस और दूसरा आर्गुमेंट स्पेस को किससे रिप्लेस करना है, आपको स्पेस को रिप्लेस करना है बिना स्पेस से, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे भी आपके स्ट्रिंग में स्पेस होगा वहाँ पे स्पेस ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसको देखते हैं यूज़ करके, इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। ये देखिए सारा स्पेस ख़त्म हो चुका है। इसके बाद डॉट्स भी प्रिंट करवाते हैं। ये देखिए बीच का स्पेस भी सारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिप्लेस के बारे में और बात करेंगे, बट अभी स्पेसेस को रिमूव करने की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सोल्यूशन की। जो हमारा सोल्यूशन था उसमें जो प्रॉब्लम थी उसको पूरा करने के, उसको दूर करते हैं अब, ठीक है। क्लियर करता हूँ मैं और रन करता हूँ अपने कोड को। solution.py, यहाँ पे मेरे को दो इनपुट करवानी थी। पहला नेम फॉर एग्जांपल हर्षित और कोमा सेपरेट। अगर मैं स्पेस डाल के एच करता था तो वर्ड काउंट, कैरेक्टर काउंट कितना था 0, ठीक है। बट अगर मैं इसी प्रोग्राम को ऐसे रन करता हूँ बिना स्पेस इंक्लूड करे, अगर मैं इनपुट करता हूँ कोई चीज़, तो यहाँ पे कैरेक्टर काउंट कितना आएगा 2। तो इसी को सोल्व करते हैं स्ट्रिप मेथड को यूज़ करके। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पेसिस को रिमूव करेंगे जो यूज़र इनपुट के दौरान दे सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले स्पेसिस रिमूव करके हम क्या करेंगे, इसको लोअर अल्फ़ाबेट्स में चेंज करेंगे। और यही सेम काम हम किसके लिए करेंगे, यही सेम काम हम करेंगे कैरेक्टर के लिए। फॉर एग्जांपल यूज़र ने किसी कैरेक्टर में स्पेस इंक्लूड किया, उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे बिना स्पेसिस रिमूव करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लोअर अल्फ़ाबेट में चेंज करेंगे। तो हम कुछ ऐसा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको ऐसा करके। आप इसको मल्टीपल स्टेप्स में भी कर सकते हैं, एक सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक ही लाइन में करता हूँ सभी को, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस नेम में से स्पेसिस रिमूव करने हैं, तो नेम डॉट स्ट्रिप, लेफ्ट और राइट साइड वाले स्पेस रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद मुझे करना क्या है, उसके बाद मुझे कैरेक्टर में से भी स्पेस रिमूव करने हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेस को, नेम को
उसके बाद नेम में से स्पेसेस रिमूव करके मुझे इसको लोअर में चेंज करना है, लोअर अल्फ़ाबेट्स में। और यही सेम का मुझे कैरेक्टर के लिए भी करना है, ठीक है। उसके बाद मुझे इस नेम में से काउंट करना है कैरेक्टर को, तो काउंट डॉट काउंट, मुझे इस कैरेक्टर को काउंट करना है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ स्पेस इंक्लूड कर देता हूँ, उसके बाद कुछ स्पेस, उसके बाद कोमा, उसके बाद कुछ स्पेस, उसके बाद एच, ठीक है। ये देखिए, लेंथ ऑफ योर नेम इज 16 एंड कैरेक्टर काउंट इज 2। तो जो यहाँ पे लेंथ आ रही है उसमें स्पेसिस काउंट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको लेंथ स्ट्रिप करके भी काउंट कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। हे गाइस, वेलकम। तो आज हम बात करेंगे रिप्लेस मेथड और फाइंड मेथड के बारे में। तो रिप्लेस मेथड और फाइंड मेथड कैसे देखते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मैं चाहता हूँ इस स्ट्रिंग में मैं रिप्लेस करूँ सभी स्पेसिस को अंडरस्कोर के साथ। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ रिप्लेस मेथड को यूज़ करके। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे यहाँ पे पहला आर्गूमेंट पास करना होगा और ये बताना होगा कि मुझे क्या रिप्लेस करना है। तो मुझे रिप्लेस करना है स्पेस, और दूसरा आर्गूमेंट मुझे कोमा डाल के पास कराना होगा और मुझे लिखना होगा कि मुझे किसके साथ रिप्लेस करना है। तो मैं किसके साथ रिप्लेस करूँगा, अंडरस्कोर के साथ, और मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो ये देखिए, मेरी स्ट्रिंग में जितने भी स्पेसिस थे वो अंडरस्कोर के साथ रिप्लेस हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे कोई वर्ड भी रिप्लेस करा सकते हैं, लाइक इसको मैं रिप्लेस करा सकता हूँ, इसको मैं रिप्लेस करा सकता हूँ वास से। और अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं इज रिप्लेस हो चुका है वास के साथ। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहले इसको वास के साथ रिप्लेस करना है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपको कितने इसको रिप्लेस करना है। तो अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे एक, तो इसका मतलब मुझे एक ही इसको रिप्लेस करना है, वो पहले वाला होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा, ये देखिए पहला इज सिर्फ रिप्लेस हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 2, तो यहाँ पे दोनों इज रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 3, तो इससे आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा रिप्लेस मेथड। इसकी प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, बट अभी फ़िलहाल बात करते हैं फाइंड मेथड की। फाइंड मेथड काफ़ी यूज़फुल मेथड है। तो फाइंड मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं? फाइंड मेथड हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें किसी वर्ड की पोजीशन पता चल सके हमारी स्ट्रिंग में, या फिर हम किसी कैरेक्टर की पोजीशन को भी पता लगा सकते हैं अपनी स्ट्रिंग में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे इस स्ट्रिंग में से इस की पोजीशन को पता लगाना है, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैं इसको फाइंड मेथड से फाइंड कर सकता हूँ इसकी पोजीशन को, लाइक स्ट्रिंग डॉट फाइंड। उसके बाद मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर लिखना होगा कि मुझे किसकी पोजीशन को फाइंड करना है, और मैं इसको प्रिंट करवा सकता हूँ। तो मैं इसको रन करके दूंगा। तो ये देखिए, जब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास पोजीशन आ गई 4, कि मतलब इज 4th पोजीशन में है। इसने पहले इसको फाइंड किया, और जहाँ से इज स्टार्ट हो रहा है, मतलब जिस पोजीशन से इज स्टार्ट हो रहा है, 4th पोजीशन से इज स्टार्ट हो रहा है, तो इसने मेरे को 4th पोजीशन दे दी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बिल्कुल शुरू में मैं एक और इज लगा दूँ और अब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे मिला है 0, मतलब इज 0th पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस की पोजीशन को फाइंड करूँ, ना कि इस की पोजीशन को, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इसके लिए मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कोमा लगा के कि मुझे सर्च करना कहाँ से शुरू करना है।
मैं यहाँ पे एक पोजीशन बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी इस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरोथ पोजीशन से। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरे को जीरोथ पोजीशन से नहीं, मेरे को फर्स्ट पोजीशन से सर्च करना स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो मेरे पास 7 आ रहा है आउटपुट में, ना कि 0। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब अगर मैं इसको हटा दूं और आपसे कहूं कि आपको नहीं पता कि इसकी पोजीशन क्या है और आपको फाइंड करना है इसकी पोजीशन, तो आप कैसे करोगे? आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो इसको देखते हैं अब कैसे करेंगे। देखिए, मुझे फाइंड करनी है इसकी पोजीशन। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसकी पोजीशन को फाइंड करूँगा। तो इसकी पोजीशन को फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे। इस पोजीशन 1, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, तो मुझे यहाँ से पहले वाली इसकी पोजीशन मिल गई। ओके, और ये एक नंबर है, इस पोजीशन क्या है, एक नंबर। तो एक नंबर है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मैं इसकी पोजीशन फाइंड कर सकता हूँ इस पोजीशन को यूज करके। देखिए कैसे। तो मैं इस पोजीशन 2 स्ट्रिंग डॉट फाइंड, मुझे फाइंड करना है इज, और मैं यहाँ पे कॉमा डाल के ये भी तो बता सकता हूँ कि मेरे को सर्च कहाँ से शुरू करना है। तो मुझे सर्च कहाँ से शुरू करना है, इस के बाद से, तभी तो मुझे इसकी पोजीशन मिलेगी। तो मैं क्या करूँगा, ये नंबर तो इस की पोजीशन कहाँ पे है, इस वेरिएबल में, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे पास कराऊंगा, ठीक है, और मैं इसको रन करूंगा, तो यहाँ पे अभी भी एक बिल्कुल छोटी सी प्रॉब्लम है। मेरे पास आउटपुट अभी भी इस की आएगी। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, सॉरी, यहाँ पे इस पोजीशन 1 आएगा, और मैं इसको फिर से रन करूं तो देखिए मेरे पास इसकी पोजीशन ही आ रही है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ऐसा क्यों हो रहा है पहले तो ये समझिए। क्योंकि इसने फाइंड करना स्टार्ट किया इस की पोजीशन से, और इसको इस कहाँ पे मिला, बिल्कुल वहीं पे मिल गया। लाइक इसको फोर्थ पोजीशन पे इसने सर्च करना स्टार्ट किया और इसको फोर्थ पोजीशन पे ही इज मिल गया। तो इसलिए इसने इसको नहीं फाइंड किया, बट हम फोर्थ नहीं फिफ्थ पोजीशन से फाइंड करेंगे यहाँ पे +1 लगा के। ओके, यहाँ पे मुझे मिल चुका है 25। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। हे एवरीवन, वेलकम। तो हम स्ट्रिंग्स को इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स बोलते हैं, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम स्ट्रिंग्स को इम्यूटेबल क्यों बोलते हैं, इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग, इसमें मैं असाइन करता हूँ एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में लिखता हूँ स्ट्रिंग, कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैंने स्ट्रिंग लिखा। अब देखिए क्या है, अब आप स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट, यहाँ पे स्ट्रिंग, अपने स्ट्रिंग का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट कराऊँ फर्स्ट कैरेक्टर को, मतलब टी को। अब मैं ऐसे इसको प्रिंट करा सकता हूँ। देखिए मैं इसको रन करके देखता हूँ, ये देखिए टी प्रिंट हो रहा है। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ से प्रिंट हटा दूँ, और यहाँ पे अगर मैं, मान लीजिए मैं चेंज करना चाहता हूँ इस टी को, मान लीजिए मैं इस टी को चेंज करना चाहता हूँ कैपिटल टी से, ठीक है, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता। आप स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं अब इसको रन करूंगा, देखिए मेरे पास एरर आ रहा है, ठीक है। तो यह मतलब है इम्यूटेबल का। आपने अगर एक बार स्ट्रिंग बना ली तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी स्ट्रिंग में कुछ रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग डॉट, आपने रिप्लेस मेथड यूज किया, और फॉर एग्जाम्पल आप रिप्लेस करना चाहते हैं अपनी स्ट्रिंग में टी को।
तो मैं यहाँ लिखता हूँ टी को, और आप किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, कैपिटल टी से, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ, ये देखिए यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल टी से रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। अब एक और बात, अगर मैं यहाँ पे अभी रिप्लेस मेथड यूज करूं, ठीक है, और फिर से अपने स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊं, ठीक है, और अब देखिए क्या होगा, मेरी स्ट्रिंग वैसी की वैसी रहेगी। इससे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि ये रिप्लेस मेथड हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, मतलब ये हमारी स्ट्रिंग है जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, इसमें चेंजेस नहीं करेगा, ठीक है। ये नई स्ट्रिंग क्रिएट करेगा, और आप जो ये नई स्ट्रिंग है जो ये क्रिएट करेगा, आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो, बट रिप्लेस मेथड को यूज करके आप ओरिजिनल स्ट्रिंग को नहीं छेड़ सकते, ठीक है। अगर मैं इसको नई स्ट्रिंग में, नए वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल न्यू स्ट्रिंग, तो यही मतलब है इम्यूटेबल का, मतलब अगर आपने एक बार स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे मैंने न्यू स्ट्रिंग प्रिंट कराई, तो न्यू स्ट्रिंग में टी कैपिटल है। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग्स होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग होते हैं इम्यूटेबल। पाइथन में स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एग्जांपल रूबी, रूबी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें स्ट्रिंग है म्यूटेबल, मतलब आप उसमें किसी भी करैक्टर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यही मतलब है इम्यूटेबल का। आई होप आपको इस वर्ड का मतलब समझ आ चुका होगा, इम्यूटेबल। हे गाइस वेलकम। तो आज हम कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में मैं आपको बताना भूल गया। काफ़ी सिंपल है, देखिए क्या है। फॉर एग्जांपल नेम एक वेरिएबल है जिसमें मेरा नाम है हर्षित, हर्ष है मेरा नाम, हर्ष, जिसमें मेरा नाम है हर्ष, ठीक है। तो मैं हर्ष को चेंज करना चाहता हूँ, हर्षित करना चाहता हूँ। तो इसके दो तरीके हैं। मैं तो यहाँ ऐसा कर सकता हूँ, नेम इक्वल्स नेम प्लस IT, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो नेम में हर्षित आ जाएगा। अगर मैं प्रिंट करूँगा अगर नेम को, और मैं इसको रन करूँगा, देखिए हर्षित आ चुका है। बट जब आप कभी ऐसा यूज़ करते हैं, नेम इक्वल्स नेम प्लस कोई स्ट्रिंग, ठीक है, आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, नेम, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसकी जगह, नेम प्लस इक्वल्स IT। इसका मतलब हम नेम में नेम के साथ ये जोड़ना चाहते हैं IT, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा, नेम इक्वल्स नेम प्लस इक्वल्स IT, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो भी सेम आउटपुट आएगी मेरे पास, आप देख सकते हैं। ऐसा आप हर किसी के साथ, हर किसी वेरिएबल के साथ कर सकते हैं। आप ऐसा किसी नंबर के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एज इक्वल्स 23, अगर मैं एज में एक और जोड़ना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, एज इक्वल्स एज प्लस 1, और अगर मैं प्रिंट करूं एज को तो 24 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एज प्लस 1 की जगह प्लस इक्वल्स टू एज भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं एज में एक प्लस करना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मल्टीप्लाई, तो एज के अंदर मैं एक 1 मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आएगा। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो 23 में 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 23 ही रह गया। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो 23 का मल्टीप्लाई होकर 46 आ चुका है। ऐसे यहाँ पे माइनस भी कर सकता हूँ मैं, माइनस इक्वल्स टू, ठीक है। अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 21 आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हे गाइस वेलकम। तो ये चैप्टर 2 के लिए समरी वीडियो है। तो जो भी हमने चैप्टर 2 में पढ़ा उसको हम रिवाइज करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमने बात की थी स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग कोई भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इनसाइड सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। तो ये एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को बस ये एक स्ट्रिंग है, आप सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं और डबल कोट्स भी। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग की। हर स्ट्रिंग के पर्टिकुलर कैरेक्टर की एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है। फॉर एग्जांपल इस स्ट्रिंग की बात करूँ तो एच की पोजीशन है 0, ए की पोजीशन है 1, आर की पोजीशन है 2। तो 0 से पोजीशन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ प्रिंट नेम के बाद, तो इंडेक्सिंग का मतलब होता है, इंडेक्स का मतलब होता है पोजीशन। तो इंडेक्स लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे पोजीशन लिखनी है
एच की। फॉर एग्जांपल मुझे प्रिंट करवाना है ए, तो ए प्रिंट करवाने के लिए मैं इसकी पोजीशन लिखूंगा 1। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये देखिए ए प्रिंट हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग आप नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, टी की पोजीशन है -1, आई की पोजीशन है -2, एच की पोजीशन है -3। तो यहाँ पे आप -1, -2, -3 भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं अब इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे टी प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव से प्रिंट होना स्टार्ट होती है, ठीक है, अगर आप नेगेटिव इंडेक्स लिखोगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। अब बात करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग की। तो मान लीजिए आपको HAR इतना प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो इसके लिए आप यूज़ करोगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग। वो कैसे यूज़ करेंगे, प्रिंट, उसके बाद अपने स्ट्रिंग का नाम नेम, उसके बाद यहाँ की तरह हमने इंडेक्स लिखना है इसमें भी, ठीक है, पर यहाँ पे हम 2 इंडेक्स लिखेंगे कोलन लगा के। लेफ्ट साइड में हम आपको अपनी स्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, मुझे अपनी स्ट्रिंग स्टार्ट करनी है 0th इंडेक्स से, ठीक है, और मुझे कहाँ तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना है HARSH, तो H की पोजीशन 0, A की 1, R की 2, S की 3, H की 4। तो मुझे 4th इंडेक्स तक जाना है। मुझे 4th इंडेक्स तक जाने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5, क्योंकि जो हमारे 5th इंडेक्स तक जाएगी मेरी स्ट्रिंग, 5th इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा और मेरी स्ट्रिंग कहाँ तक प्रिंट होगी, हर्ष, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अब प्रिंट करूँगा तो हर्ष प्रिंट हो रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे -1, -2, -3, ठीक है, तो यहाँ पे मैं -3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। अगर मैं यहाँ पे -3 लिखूँगा, -3 का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे HRS प्रिंट हो रहा है। -3 का मतलब क्या है, मुझे यहाँ तक जाना है H तक, बट यहाँ तक नहीं जाएगा, इससे एक पहले तक जाएगा, HRS तक जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखूँगा मैं -2। तो अब यहाँ पे हर्ष प्रिंट होगा। तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग में एक और चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, थर्ड आर्गूमेंट, जिसको बोलते हैं स्टेप आर्गूमेंट, इसको बोलते हैं स्टार्ट आर्गूमेंट, इसको बोलते हैं स्टॉप आर्गूमेंट, और इसको बोलते हैं स्टेप आर्गूमेंट। स्टेप आर्गूमेंट की बात करने से पहले हम बात करते हैं, अगर हम सिर्फ स्टार्ट आर्गूमेंट पास कराएं, स्टॉप आर्गूमेंट ना पास कराएं, सिर्फ एक आर्गूमेंट पास कराएं, तो इससे क्या होगा, मेरी पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। जहाँ से 0 से स्टार्ट होगी मेरी स्ट्रिंग जाएगी एंड तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, तो मेरी स्ट्रिंग 3rd इंडेक्स से लेके एंड तक जाएगी, शिट, ओके। ऐसे अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा तो मेरी स्ट्रिंग 2nd इंडेक्स से लेके लास्ट तक जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मैं नेगेटिव भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे स्टार्ट होना है -4 से, -4 से स्टार्ट होकर मेरी स्ट्रिंग चली जाएगी लास्ट तक, ठीक है। अगर क्या हो, अगर मैं सिर्फ स्टॉप आर्गूमेंट पास कराऊँ, फॉर एग्जांपल मुझे जाना है सिर्फ और सिर्फ -2 तक, तो मेरी स्ट्रिंग स्टार्ट होगी 0 से और जाएगी -2 तक। -2 का मतलब क्या है, ठीक है, मेरी स्ट्रिंग जाएगी हर्ष प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने इसकी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, इस समरी में सिर्फ मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं स्टॉप आर्गूमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉलन यूज़ किए, अब यहाँ पे 3 आर्गूमेंट भी पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 0 तक जाना है, एंड कहाँ तक जाना है मेरे को, 0 से लेके 5 तक जाना है, और स्टेप अगर 1 का दूंगा मैं, 1 स्टेप का मतलब क्या है, मतलब कि एक स्ट्रिंग, उसके बाद ही नेक्स्ट स्ट्रिंग, उसके बाद ही नेक्स्ट, उसके बाद ही नेक्स्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, 2 का मतलब एक कैरेक्टर यहाँ पे स्किप हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक कैरेक्टर यहाँ पे स्किप हो चुका है। तो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया -1 से, मतलब कि लास्ट से, और आप आए 0 तक, ठीक है, 0 तक आए आप, और आपने इंडेक्सिंग कर दी -1, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। तो यही है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब बात करते हैं यूज़र से इनपुट कैसे लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे यूज़र से एज इनपुट करानी है, तो मैं ऐसे करा सकता हूँ, एंटर योर एज, ठीक है। तो अगर मैं इसको अब रन करूँगा इस प्रोग्राम को, ठीक है, तो एंटर योर एज, फॉर एग्जांपल 46, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनपुट कर लिया, इनपुट करके मैं प्रिंट भी करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल प्रिंट एज, एंटर योर एज 24 प्रिंट हो रहा है। एक और बात आपको खास ध्यान में रखनी है, इनपुट फंक्शन हमेशा इनपुट किस में करवाएगा, स्ट्रिंग में, ठीक है, हमेशा इनपुट स्ट्रिंग्स में करवाएगा। बट एज में आपको नंबर से डील करना है, तो आप इसकी इनपुट को चेंज कर सकते हो इंट मेथड को यूज़ करके, तो आप ऐसे इनपुट करवा सकते हैं। अब एक ही लाइन में अगर 2 इनपुट करानी हो, पहले मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, अगर आपको एक ही लाइन में 2 इनपुट करानी है, ठीक है, तो आप कैसे करवा सकते हो, यूज़र नेम कोमा एज, यहाँ पे मैं इनपुट फंक्शन यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा एंटर योर नेम एंड एज, ठीक है, और यहाँ पे डॉट स्प्लिट,
ठीक है। अगर मैं सिर्फ यहाँ डॉट स्प्लिट लिखूंगा तो यूज़र एक ही लाइन में स्पेस से सेपरेट करके दो इनपुट कर सकता है। कैसे देखते हैं। तो पहले मैं जो भी होगा मैं उसको प्रिंट भी करवा लूँगा। यूज़र नेम के साथ यूज़र की एज भी प्रिंट करवा लूँगा मैं। चलिए नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे हर्षित स्पेस 23, तो पहले नेम प्रिंट हो रहा है, उसके बाद एज। तो ऐसे आप सिंपली स्पेस सेपरेटेड इनपुट ले सकते हैं एक ही लाइन में। अगर आपको कॉमा सेपरेटेड इनपुट लेनी है तो आप यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं स्ट्रिंग लिख के। अब यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड इनपुट मैं इनपुट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हर्षित 24, तो यहाँ पे नेम हर्षित एज 24। आई होप आपको पता लग चुका होगा कि दो इनपुट हम कैसे लेते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ फंक्शंस की। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है ये, इसकी मेरे को लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए मैं लेंथ फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, len, उसके बाद अपने स्ट्रिंग का नाम नेम। ठीक है। और इसको मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। अगर अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ है 7। आई होप आपको लेंथ फंक्शन के बारे में समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं लोअर फंक्शन के बारे में। फॉर एग्जांपल मेरी स्ट्रिंग में कुछ करैक्टर कैपिटल है, कुछ स्मॉल है। ठीक है। और मैं चाहता हूँ मेरी स्ट्रिंग के सारे करैक्टर स्मॉल हो। ठीक है, स्मॉल अल्फ़ाबेट में हो। ठीक है। तो मैं उसके लिए लोअर मेथड यूज़ कर सकता हूँ। लोअर मेथड कैसे यूज़ करेंगे, तो मैं जो भी नेम डॉट लोअर, ठीक है, इससे क्या होगा, सारा कुछ स्मॉल अल्फ़ाबेट में चेंज हो जाएगा। देखिए सब कुछ स्मॉल अल्फ़ाबेट में चेंज हो चुका है। ऐसी एक मेथड है मेरे पास अपर क्या करेगा, सभी करैक्टर्स को अपर मतलब कि कैपिटल अल्फ़ाबेट में चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल ये है। उसके बाद है टाइटल मेथड। टाइटल मेथड काफ़ी यूजफुल मेथड है। ये क्या करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल करेगा, बाकी सबको स्मॉल। ये देखिए ये टाइटल मेथड। उसके बाद कुछ और मेथड्स की बात करते हैं। फाइंड मेथड, अगर आपको फाइंड करना है अपने स्ट्रिंग में से कौन सा कैरेक्टर कौन सी पोजीशन पे है तो उसके लिए आप फाइंड मेथड यूज़ कर सकते हैं। फाइंड मेथड कैसे यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको फाइंड करना है कि इस आर की पोजीशन क्या है, तो इसकी पोजीशन को फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नेम डॉट फाइंड, और स्ट्रिंग में पास करा सकते हैं आर। ठीक है। और इसको मैं प्रिंट भी करवा सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे अब रन करूँगा तो आर की पोजीशन आ रही है 2। ठीक है। अगर मेरी स्ट्रिंग में 2 आर हो, फॉर एग्जांपल एक आर यहाँ पे, एक आर यहाँ पे भी है, अगर मुझे इस वाले आर की पोजीशन फाइंड करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे, और एक आर यहाँ पे भी है फॉर एग्जांपल। ठीक है। यहाँ पे 2-3 आर है। ठीक है। मुझे इस वाले आर की पोजीशन फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पे ये भी बता सकता हूँ मुझे सर्च कहाँ से शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करना चाहता हूँ सेकंड पोजीशन से। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करना चाहता हूँ फर्स्ट पोजीशन से। ठीक है। फर्स्ट पोजीशन का एच, अगर मैं एच से सर्च करना स्टार्ट करूँगा तो इसी आर की पोजीशन मिलेगी मुझे। ठीक है। तो 3। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 नहीं लिखता तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगी, तो मेरे पास आउटपुट आएगी 0, क्योंकि आर है 0th पोजीशन पे, पहला आर। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसको हटा दूँ और इस आर की पोजीशन को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँ, वेरिएबल में स्टोर करके मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मैं अब इस आर की पोजीशन भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आर है और अगर मैं इस आर की पोजीशन को कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। वो कैसे करूँगा, देखिए आर पोजीशन 2 इज इक्वल टू नेम डॉट फाइंड आर, और यहाँ पे पास करा दूंगा मैं आर पोजीशन +1। आर पोजीशन 1+1 इसलिए किया, अगर आर पोजीशन लिखता सिर्फ इसकी पोजीशन लिख देता, ठीक है, तो क्या होता है, ये वहीं से सर्च करना स्टार्ट कर देता जहाँ पे फर्स्ट आर की पोजीशन थी, तो इसको वहीं पे मिल जाता। तो इसलिए यहाँ पे मैंने +1 भी लगाया। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो देखिए, समरी वीडियो है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। ठीक है। तो इसको प्रिंट करवा लेते हैं। आर पोज 2, तो 7th पोजीशन आ रही है। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं सेंटर मेथड की। सेंटर मेथड क्या करता है, देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास है नेम, ये इसको मैं सही कर दूं, ठीक है, और मुझे इसको कुछ सेंटराइज करना है एस्ट्रिस्क के बीच में। फॉर एग्जांपल मुझे इसको ऐसे करना है, मुझे अपने नेम को ऐसे चेंज करना है। ठीक है। तो ऐसे मैं कर सकता हूँ सेंटर मेथड को यूज़ करके। सेंटर मेथड को कैसे यूज़ करते हैं, नेम डॉट सेंटर, मेरे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 7, तो यहाँ पे मैं पहली आर्गूमेंट प्रिंट कराऊंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 स्टार, यहाँ पे 2 स्टार, और मेरे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 7, तो 7 + 4, ठीक है, 2 स्टार इधर 2 स्टार इधर, कितने स्टार, 4 स्टार। ठीक है। और मेरे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 7, तो यहाँ पे लिखूंगा 11, मतलब कि अब 4 स्टार ऐड हो जाएंगे, 2 लेफ्ट में 2 राइट में, और यहाँ पे दूसरा आर्गूमेंट स्टार। ठीक है। अगर अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो इसको मैं प्रिंट करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, तो 2 स्टार लेफ्ट में 2 स्टार राइट में। ऐसे ही अगर मुझे 8 स्टार प्रिंट करवाने हैं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 15 लिखूँगा।
ठीक है, 4 स्टार इधर 4 स्टार इधर। अगर यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल 14 लिखता हूँ तो 1 स्टार लेफ्ट में ज़्यादा ऐड होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 4 स्टार इधर 3 स्टार इधर। आई होप आपको सेंटर मेथड समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इसका मतलब क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रिंग्स को इम्यूटेबल बोलते हैं। इसका मतलब क्या, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे नेम है, अगर नेम की मैं फर्स्ट पोजीशन को सेकंड पोजीशन को प्रिंट करवाऊँ तो मैं करवा सकता हूँ आसानी से, नो प्रॉब्लम। देखिए आर, बट इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूँ इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, मतलब कि अगर मैं सेकंड पोजीशन का मतलब आर को अगर मैं एस के साथ चेंज करना चाहूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इसी को बोलते हैं इम्यूटेबल। आप स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। आपने स्ट्रिंग में काफ़ी सारे मेथड पढ़े, ठीक है, तो एक और मेथड पढ़ते रह गया समरी में, रिप्लेस मेथड। तो रिप्लेस मेथड देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जांपल नेम डॉट रिप्लेस, आप रिप्लेस करना चाहते हैं इस एच को कैपिटल एच के साथ, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पास करा सकते हैं आपने किसको रिप्लेस करना है और किसके साथ रिप्लेस करना है, एच के साथ। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँगा, इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, ये दोनों एच कैपिटल हो चुके हैं। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ पहला एच कैपिटल हो तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 का मतलब कि एक ही बार एच कैपिटल होगा जो सबसे पहली बार इसको मिलेगा। ठीक है, ऐसे हो चुका है ये। ठीक है, अब समझे इम्यूटेबल का मतलब क्या है। आप कैरेक्टर नहीं चेंज कर सकते। एक और बात, यहाँ पे जितने भी हम मेथड यूज़ करते हैं ये मेथड हमारी स्ट्रिंग को चेंज नहीं करते, ये हमको नई स्ट्रिंग देते हैं, पुरानी स्ट्रिंग को चेंज नहीं करते। मतलब कि अगर हम रिप्लेस मेथड अपनी नेम नाम के वेरिएबल पे यूज़ करेंगे तो ये नेम को चेंज नहीं करेगा। देखिए इसके बाद अगर मैं अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, तो हर्षित वैसी रहेगा, मतलब कि इसने मेरी इस स्ट्रिंग को चेंज नहीं किया। इसी का मतलब होता है इम्यूटेबल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।